डाउट नट में मिलेगा अब आपके हर सवाल का जवाब। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो गाइस, हमारे साथ हैं एक टॉपर जिनके 12th में काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या इनका टारगेट था, क्या इनका डेली स्केड्यूल था, किस तरह से इन्होंने क्लास टॉप सीबीएसई टॉप किया है। तो आइए चलिए बात करते हैं। हाय विशेष। विशेष में ये जानना चाहता था, जैसे मुझे पता लगा कि आपने 12th में 95% मार्क्स लिए हैं और दूसरी चीज़ आप सीबीएसई से हैं। तो क्या इसके पीछे आपका आपका क्या टारगेट था और किस तरह से आपने इसको अचीव किया? एक्चुअली मैंने पढ़ाई तो बोर्ड्स के लिए दिसंबर के बाद से ही शुरू की थी, क्योंकि तब तक मैं जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। एंड फिर जितना भी थ्योरी पार्ट था मोस्टली, क्योंकि न्यूमेरिकल तो जेई मेंस से बहुत टफ लेवल के हो ही जाते हैं। बट जो थ्योरी था वो फिर मैंने पढ़ना चालू किया और डेरिवेशंस बहुत लिख लिख के याद करना शुरू किया फिज़िक्स में। और मैथ्स में तो उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस एनसीईआरटी से आइडिया ले लिया और पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस करने से फिर फ़ायदा मिला। और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी तो रीड करना ही पड़ा ऑलमोस्ट पूरा ही रीड करना पड़ा। एंड फिर जैसा कि 12th में इतने अच्छे मार्क्स रहे आपके, तो क्या आपका डेली शेड्यूल था, रूटीन क्या था आपका, किस तरह से आप पढ़ाई करते थे, क्या किस तरह से आप मैनेज करते थे कोचिंग स्कूल्स? देखिए, अब सुबह सुबह तो मेरे कोचिंग होता था अराउंड 8 बजे से 1:30 बजे तक। तो वो तो टाइम कोचिंग में निकल जाता था। बट फिर आने के बाद खाना वाना खा के फ्रेश अप होके तब मैं पढ़ने बैठता था। एनसीईआरटी लेके उस टाइम बैठता था, क्योंकि उधर पे तो आईआईटी का सिलेबस पढ़ा ही रहता साथ में। तो फिर वही सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लिया था टाइम, और उस हिसाब से पढ़ता था। कभी कभी 2 सब्जेक्ट, कभी 3 सब्जेक्ट में भी डिवाइड करके पढ़ता था। तो जैसे फिज़िक्स को अगर 2 घंटे दिया तो कभी केमिस्ट्री को 3 घंटे दे दिया, और कभी एक सब्जेक्ट नहीं भी दिया। बट कभी कभी तीनों सब्जेक्ट को लेके चलता है, थोड़ा टाइम डिवाइड करके तो मैनेज फिर भी मैं कितना मान के चलता हूँ, कितना आप लोग आप अपनी सेल्फ स्टडीज को टाइम देते हैं? सेल्फ स्टडी 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 hours पर डे। तो ये सिर्फ उसी टाइम पे था जब आपके एग्जाम करीब थे, या फिर उससे स्टार्टिंग से ही आप ऐसा कर रहे थे? जब आईआईटी का सिलेबस चल रहा था तब तो थोड़ा ज़्यादा था। बट फिर जब बोर्ड्स का टाइम आया तो थोड़ा ये चीज़ पे कम होने की वजह से मैंने कम किया। ओके, यानी कि मैं ये मानूं कि एग्जाम से 1-2 महीना पहले आपने ज्यादा ध्यान दिया अपने एनसीईआरटी पर और अपने बोर्ड सिलेबस। ओके, चलिए। तो एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि जैसे आपका डेली शेड्यूल जो रहता था, तो उसकी वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली आप 7 to 8 hours इतना ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, माइंड में कहीं ना कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा आप डिप्रेस हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए थोड़ा वॉक करना, बाहर गार्जियन से बात करना। उन लोग बहुत ज़्यादा टेंशन कम कर देते हैं बात करने से। अच्छा फील होता था उससे। और फिर और तो पहले फ्रेंड्स थे पुराने हॉस्टल में। तो उनके साथ थोड़ा बात बात करने से अच्छा। ओके, तो यानी कि आपने 12th भी अपने घर पे रहकर ही कहीं की है? हाँ। ओके, घर पे ही थे तो फैमिली को टाइम मिल जाता था और आपको पढ़ाई का भी अच्छा टाइम मिल जाता था। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज में गिटार बजाता हूँ। ओके, दैट्स गुड। और तो ऐसा कुछ हॉबीज नहीं है, क्योंकि 11th में आने के बाद से सब छूट गया था, गेम्स खेलना और सब कुछ। ओके, तो आपने गेम्स और गिटार सब छोड़कर और स्टडीज पे ही ज्यादा ध्यान दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मुझे पता लगा कि आपके 95% हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज है। तो नेक्स्ट आपका क्या प्लान है? नेक्स्ट मुझे जेईई मेंस और एडवांस अच्छे से कंप्लीट करके एक अच्छे आईआईटी में या फिर एनआईटी में अच्छा रैंक से कॉलेज चाहिए। इसमें मुझे कंप्यूटर साइंस प्लस हो गया। ओके, सो कंप्यूटर साइंस में आपका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो कंप्यूटर साइंस ही क्यों? मुझे कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, और मैंने आपको बताया था मेरा इंस्पिरेशन सुंदर पिचाई है, तो ये चीज़ें कंपाइल कर देती है। चलिए दीदी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे व्यूअर्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, यानी कि उनको किस तरह से स्टडीज करना चाहिए, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या चीज़ें ऐसी है जिनको बिल्कुल नेगलेक्ट करना चाहिए ताकि वो अच्छे मार्क्स कवर कर सके? देखिए, अब जैसे बोर्ड्स में मेनली थ्योरी और डेरिवेशन पार्ट ज़्यादा पूछते हैं, तो जैसे फिजिक्स में ही है
तो 55 मार्क्स से ऊपर का थ्योरी और डेरिवेशंस ही आ जाता है, तो मेनली उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए इसमें। ओके क्योंकि न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करने का कोई मतलब नहीं होगा। 10-15 मार्क्स का तो वो तो बन ही जाता है, एलिमेंट्री आता है। ओके और केमिस्ट्री में तो आपको पूरा एनसीईआरटी अच्छे से करना पड़ेगा, सब लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए। ओके और मैथ्स के लिए उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। ओके तो मतलब आपने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जो बोर्ड्स के क्वेश्चंस थे उन पे भी दिया ध्यान? हाँ, Okay. वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है पुराने क्वेश्चंस डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे के वैसे लास्ट वीक के क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए हमें। Thank you. फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें।